शिवसागर और चराइदेव जिलों में बाढ़ से भारी तबाही के बीच मदद के लिए कई संगठन आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में AWPL आयुर्वेद संस्थान की टीम ने बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की। चराइदेव जिले के नेपाली खूटी गांव में बाढ़ की तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। यहां कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है और कुछ लोग राहत शिविरों या अस्थायी ठिकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में AWPL आयुर्वेद संस्थान की टीम राहत सामग्री लेकर नेपाली खूटी गांव पहुंची। टीम ने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री, रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं और जरूरी सामान वितरित किए। बाढ़ जो आई थी 20 तारीख को, उसका मार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वर्तमान हमारी उपस्थिति है और एनी न्यूज की टीम की उपस्थिति है जो नेपाली खूटी, जो अति क्षतिग्रस्त जो इलाका माना जाता है, गांव माना जाता है, और यहाँ पे लोगों की जो मदद है, लगातार लोग यहाँ पे खुल के आके लोगों की मदद कर रही है। वैसे एक तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपने जब ये बाढ़ की तस्वीर जब निकल के आई थी तो आपने तस्वीर में देखा होगा कि एक बड़ी टैंकर गाड़ी जो है आई थी, और यही वो इलाका है, यही वो जगह है जहाँ पे ये बड़ी आपको टैंकर यहाँ दिखेगी। और इसके बगल में ही वो जो नदी जो है, जो अपनी उफान पे थी, और वो उफान पे अपने कई गांवों को, कई लाख लोगों को अपने चपेट में लेके आई थी। और ये मंजर है, मैं सही को कहूँगा, थोड़ा नीचे का मंजर दिखा है। अभी सिर्फ यहाँ पे पानी तो नीचे उतर चुका है, लेकिन यहाँ पे जो आप देखते हैं कीचड़ जो है, आप देख सकते हैं जितने दूर कैमरे की लेंस जाए, देखिए कीचड़ ही कीचड़ दिखेगी। और आगे देखिए फोगलैंड किस तरह से लगाया गया, क्योंकि घर यहाँ पे कई क्षतिग्रस्त हुआ है। और हम अभी उपस्थित हुए यही दीखो नदी जो है, जो प्रलयंकारी जो बाढ़ के चपेट में इस गांव नेपाली खूटी गांव को जो लेके आया था, ये तस्वीर आप देखिए। अगर इससे 15 दिन के पहले की अगर तस्वीर देखें तो छोटी सी नदी थी जो नागालैंड की ओर से बहकर असम में आती थी। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है असम में, जिस तरह से दीखो नदी ने जो अपने उफान पर आया, ये इतिहास में पहली बार। असम में जिस तरह से त्रासदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इस तरह से बाढ़ कभी भी असम के लोगों ने नहीं देखा। लेकिन इसको प्रलयंकारी बाढ़ कहेंगे, जो इतिहास में, असम के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी इसे कहेंगे। और इस त्रासदी में कंधे से कंधा मिलाकर असम के लोग मदद करने यहाँ पहुंच रहे हैं। और हमने भी, एनी न्यूज ने भी सोचा कि लोगों के गांव तक जाएं, लोगों से बात करें, जो उस प्रलयंकारी दिन, जो 20 जुलाई के दिन किस तरह से बाढ़ थी। यहाँ परिस्थिति अभी सूख तो गई है, देखिए पानी सूख गया, लेकिन उस समय आप अनुमान लगाइए जो बाढ़ जो आई थी, तो उस समय परिस्थिति इस गाँव की क्या होगी, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमने दिखाया, जो वो टैंकर, जो बड़ी टैंकर बह के आई थी, और यही नदी है वो, आप देख सकते हैं। जो पहाड़ों से जो टूट के, जो जिस तरह से पेड़, आप बड़े बड़े पेड़ देख सकेंगे, ये सब पहाड़ों से बहकर नागालैंड से बह के इधर आई है। और कई लोगों का मानना है जो नागालैंड में जिस तरह से अवैध तरह से कोयला की खुदाई और जैसे नदियों से जो बड़े बड़े पत्थर निकाले गए थे, इसका परिणाम लोगों ने भोगा है। और इस पर सरकार नजर बना कर रखी, और सरकार की तरफ से भी राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। और समांतर रूप से मैंने जैसे कहा, लोग खुल के सामने आ रहे हैं। असम के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक कोने के अलावे देश के प्रत्येक जगह से, प्रत्येक स्टेट से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बॉलीवुड स्टार तक यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और बड़े बड़े कंपनियां, मुख्यमंत्री शायद जो पूंजी है उसमें अपना अनुदान भी दे रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, जो लोगों की मदद लगातार बाढ़ क्षतिग्रस्त गांव वालों को मिल रही है। वैसे भी AWPL यहाँ पहुंची है। हम लोग एस्लीपर्स वेलनेस से क्या क्या लेके आए हैं? अभी हम लोग फोल्डिंग बेड है हमारे पास विद मैट्रेस, बेड सीट है, कैंडल्स है, और किचन के आइटम्स है, लाइटर से, ये सब कुछ अभी हम लोग 300 पीपल के लिए लेके आए। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से AWPL वेलनेस कई दिनों से लगातार लोगों की मदद कर रही है। और आने वाले दिनों में किस तरह से मदद पहुंचाया जाएगा इस संस्थान के द्वारा? अभी एस्लीपर्स वेलनेस की मैं बात बताऊं, बहुत सारी कंपनियां चल रही है, लेकिन एस्लीपर्स वेलनेस इस परिस्थिति में बढ़ चढ़ के मदद के लिए आगे आ रही है। और जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पहुंच रही है, हम उसी हिसाब से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हमने सुना है कि बच्चों की स्कूल बैग की नीड है, बुक्स नीड है, तो वो सारी चीजें हम कंपनी को बोलेंगे, और हो सके तो उसको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। टाइम में सच बता रही हूँ, माहौल देख के तो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि नदी का एकदम पास वाला जो इलाका है ना, एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में बहुत, मतलब
बता नहीं सकते, शब्द नहीं है। और यहाँ पे आके लोगों को देख के मतलब ये लोग गरीब लोग नहीं है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है ना, ये लोग मतलब समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या नहीं करे। नहीं, मैं तो बोलूँगी पूरे असम हमारे और बाहर से भी लोग मदद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक आम आदमी होते हुए दूसरे आम आदमी को सहायता कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक पावर है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी तकलीफ में लोग हैं कि सभी मदद पहुंचा ही रहे, तो सभी के ही धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो रही है। लेकिन तभी भी जो अंदर वाले जगह है उन पे अभी भी मदद की बहुत कमी है। हमारे कर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और मैं आज इस कंपनी से, एस्लीपेस वेलनेस कंपनी से मदद के कारण आई हुई हूँ। अगर मैं नॉर्मल इंसान होती, अदर मैं घर हाउसवाइफ होती, तो शायद ये मैं नहीं कर पाती। लेकिन आज मैं कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये मौका मिला। कंपनी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू है। लगातार निकल के यहाँ आ रहे हैं और साथों साथ कंधे से कंधा कई कंपनियां निकल के आई है। वैसे में AWPL भी यहाँ पहुंचा है और मानवता का मिसाल दे रहे हैं। देखिए, पत्रकारों से लेके बिजनेसमैन से लेके संगीतकारों से लेके कई सेलिब्रिटी से लेके सभी लोग यहाँ पे टूट पड़े हैं, एक तरह से लोगों से वो मदद पहुंचा रहे हैं। तो यही असम के एकता का मिसाल है और इस दुख के घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, यही वाकई में लोगों की जो आत्मीयता है, जो लोगों की एकजुटता है, वो दर्शाता है।